बस यही रीजन है जिसकी वजह से मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं बन पाया। भाई तुम्हारे भाई के पास टैलेंट बथेरा था, बट मेरी गंदी आदत है, मैं बट टाइम टू टाइम रह मैं हरामखोर बोल देता हूँ। अब इमेजिन करो कि मैं पिच पे खेल रहा हूँ और कुछ होता है, मैं रेफरी के डिसीजन से एग्री नहीं करता हूँ और मैं जाके भाई बोल देता हूँ हरामखोर। अब रेफरी ने अगर उसको लिटरल सेंस में ले लिया तो भाई वो मेरे को उठा के सीधे रेड कार्ड दे देगा। तो इट टर्न्स आउट टू बी कि पूरे एक 50 गेम के सीजन में मैं हार्डली 5 मैच 10 मैच खेल रहा हूँ। तो भाई जोक्स असाइड, मतलब बेसिकली कल के मैच में क्या हुआ कि जूड बेलिंगम ने कुछ बातें बोली और रेफरी को नहीं सही लगी एंड डायरेक्टली एक रेड कार्ड उठा के जूड बेलिंगम के ऊपर चिपका दिया गया है। एंड बॉयज ये एक बड़ा सिनेरियो है एट द मोमेंट। और तुमको पता है कि यूजुअली आफ्टर द गेम एंड्स मैं मैच को दोबारा देखता हूँ एंड मैं दोबारा देखता हूँ ताकि मैं उसको एनालाइज करूँ। दिस इज फॉर द फ्रिकिंग फर्स्ट टाइम कि मैं मैच को दोबारा नहीं देखा हूं, मैं एक्चुअली ट्विटर को स्कार किया हूं टू अंडरस्टैंड, टू फाइंड आउट द क्लिप्स, द इमेजेस, वो सारी चीज़ों को दोबारा से मैंने फाइंड आउट किया कि भाई आज के मैच में क्या क्या हुआ। एंड भाई साहब दिस हैज़ बीन द सिनेरियो कि भाई कल ला लीगा के मैच में ये सारी हरकतें हुई हैं जिसकी वजह से ये करना पड़ रहा है मुझे। और आज के मैच में इट्स नॉट गोना बी अ मैच डे ब्रेक डाउन या रिव्यू या टैक्टिकली मैं गेम को खोल रहा हूँ। वी आर एक्चुअली गोना टॉक अबाउट दीज मेनी मल्टीपल ओकेजन्स जहाँ पे रियल मैड्रिड फैंस फील कि भाई उनको रॉब किया गया था। बिकॉज आप ये सिचुएशन देखिए हैंडबॉल का, ये विनी के ऊपर आप टैकल देखिए, यहाँ पे ये हैंडबॉल देखिए जो फेदी वालवर्दे के हेड से रिलीज हो रही है और यहाँ पे हैंडबॉल पड़ा है यहाँ पे ओसासुना के प्लेयर का। एंड देन जूड बेलिंगम के ऊपर का टैकल, बाय कार्लो एंचेलोटी का येलो कार्ड, इतनी सारी चीजें हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल ये शव जो था फ्रान गार्सिया के ऊपर, भाई साहब नो कार्ड गिवन, डैम। तो भाई कल के ला लीगा में हुए हैं बहुत मेजर इवेंट्स और जिसकी वजह से दोनों एथलेटी और रियल मैड्रिड दोनों पॉइंट्स ड्रॉप करी है। और बार्सिलोना के लिए इट इज एडवांटेजियस बिकॉज पॉइंट्स गैप बहुत ज्यादा नहीं था। 51 पॉइंट्स पे रियल मैड्रिड, 50 पे है एथलेटिको मैड्रिड। और बार्सिलोना अगर रायो को हराएगी तो भाई हम चल जाएंगे टॉप ऑफ द टेबल। बट भाई एक बार मैं फिर से बता दूं, लीग ना तो अक्टूबर में जीती गई थी, लीग ना तो जनवरी में जीती गई थी और लीग ना तो अभी फरवरी में जीती जाएगी। भाई लोग ऑल आई एम सेइंग इज कि भाई एक पुरुष ने, एक महापुरुष ने कहा है स्टे हम्बल। तो वी हैव टू मेक श्योर कि वील स्टे हम्बल इवन इफ वी विन अगेंस्ट रायो, जो कि अगेन एक कॉम्प्लिकेटेड गेम है। रायो पिछले 5 फिक्चर्स से दे आर अनडिफीटेड। तो भाई वी हैव टू स्टे हम्बल और हमें अपने गेम को पर गेम ले जाना होगा। बिकॉज बॉयज अगर आप बार्सिलोना का ये अपकमिंग फिक्चर चेक करो भाई, ये डिफिकल्ट फिक्चर्स है। एथलेटिको मैड्रिड है उसमें, फिर हमारे पास बिलबाओ, रियल बेटिस, सोसिएडाड, ये टफ टीम्स है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि पहले तो मेक श्योर करो कि आप अपने मैचेस को जीतो एंड देन सेलिब्रेट करो। बट हाँ, फेवरेबल था कल का दिन बार्सा फैंस के लिए बिकॉज दोनों रियल मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड के मैच में हुए हैं रेड कार्ड्स और जिसकी वजह से आउटकम उनके फेवर में नहीं गया। बट भाई हुआ क्या कल के मैच में, वी गोना टेक अ लुक एट दैट। सबसे पहले तो भाई एक बहुत बड़ा डिसीजन था एंड आई थिंक मैंने इसके लिए गलत जजमेंट दिया कल एंड फॉर दैट आई अपोलोजाइज। देखो मेरे लिए क्या है ना, फुटबॉल जब समय देख रहा हूं तो आई हैव सीन सर्टेन पेनल्टी कॉल्स नॉट बीन गिवन और उसका एग्जांपल है ये। अब क्या होता है, बुदिमीर यहां पे शॉट लेते हैं, बॉल आती है बुदिमीर के पास, उन्होंने शॉट लिया और किसी भी सिनेरियो पे बुदिमीर की एबिलिटी टू टेक द शॉट को हैम्पर नहीं किया गया। बुदिमीर ने पूरे फुल टाइम पूरा मोमेंट मिला बंदे को, उसने शॉट प्लेस किया, हालांकि ये शॉट उसका वाइड गया एंड फॉलो थ्रू में कामाविंगा स्टेप्स ऑन बुदिमीर एंड जिसकी वजह से यहां पे ओसासुना को मिली है पेनल्टी। तो मतलब देखो मेरा इनिशियल रिएक्शन ये था कि भाई अगर फॉलो थ्रू में एक प्लेयर ने आपको टैकल किया है बॉक्स में और आपने शॉट रिलीज कर दिया है, दैट शुड नॉट बी गिवन एज अ पेनल्टी। एंड मेरे ओपिनियन में भाई जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूं ये रूल था। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सिचुएशन जहां पे शव हो जाए, टैकल हो जाए, अगर आपने बॉक्स में शॉट ले लिया है तो भाई प्ले को डीम कर देते हैं कंप्लीट, प्ले फिनिश हो गया वहां पे क्योंकि आपने शॉट ले लिया, या तो वो गोल हो गया भाई या तो फिर वो बाहर चला गया तो वो गोल किक हो जाती है, नहीं दिया जाता था फाउल। बट भाई लोग आई फाउंड आउट, मैंने कल रिसर्च किया एंड बाय रूल के हिसाब से चेक किया गया कि भाई ये रेफरी के परसेप्शन के ऊपर होता है कि अगर एक डेंजरस फाउल, एक डेंजरस टैकल कमिट है कि बंदे ने बॉल पे कांटेक्ट नहीं भी किया है, फॉलो थ्रू में प्लेयर को कांटेक्ट किया है, तो भाई इस सिचुएशन में आपको पेनल्टी देनी है। तुम यहां पे खुद पढ़ लो, अ फॉलो थ्रू टैकल रिजल्टिंग इन कांटेक्ट विद एन ओपोनेंट विद इन द पेनल्टी एरिया इफ डीम एज अ फाउल कैन लीड टू अ पेनल्टी किक बीइंग अवॉर्डेड टू द ऑपोजिशन टीम। फिर तुम आगे पढ़ लो यहां पे कि इफ अ प्लेयर ड्यूरिंग अ टैकल और अ चैलेंज मेक कॉन्टैक्ट विद एन ओपोनेंट इन अ वे दैट इज कंसिडर्ड अ फाउल, मतलब या तो एक्सेसिव फोर्स यूज किया हो, या तो फिर डेंजरस प्ले हो, या तो फिर एक भाई काफी गंदा टैकल हो जो कि प्लेयर को हर्ट कर सकता है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद कामाविंगा। अब इनिशियली जो कि मेरा ओपिनियन था, आई हैव सीन सर्टेन सिचुएशंस जहां पे एक प्लेयर फॉलो थ्रू में प्लेयर को टेक आउट करता है, बट इनिशियली जो अटैकर होता है वो बॉल को शॉट ले लिया होता है। दैट मेड मी थिंक कि भाई हो सकता है कि ये पेनल्टी ना दी गई हो, बट बिकॉज ऑफ द न्यू रूल्स, बिकॉज ऑफ द चेंजेस, आप यहां पे देखोगे कि क्योंकि फॉलो थ्रू में जो एक्सेसिव फोर्स कामाविंगा ने यूज की प्लेयर के पैरों पे टैकल मारने की वजह से, इसलिए रेफरी गए, उनको कॉल आउट किया गया, वो जाके वीआर को चेक करते हैं एंड भाई
पेनल्टी दी गई। बट एक बार मुझे क्या लगता है ना कि लेट्स से कि ये जो टैकल कमाविंगा ने किया यहाँ पे, ये एक फुट स्टॉम्प या फिर एक एंकल पे एक ऐसे लीथल फोर्स का यूटिलाइजेशन ना होकर एक शव होता, मुझे नहीं लगता कि ना फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेफरी उसको पेनल्टी देता। बिकॉज अगेन द रीजन दिस पेनल्टी वाज गिवन इज नॉट बिकॉज वहां पे कॉन्टैक्ट है, इज बिकॉज एक डेंजरस कॉन्टैक्ट है वहां पे, प्लेयर के एंकल पे फाउल है, एक काफी सॉलिड स्टॉम्प है। बट अगर एक मियर शव होता, इट मे नॉट हैव बीन गिवन एज अ पेनल्टी, इवन दो वो आउट ऑफ द बॉक्स एज अ फाउल दिया जाता। बट देन अगेन यहाँ पे रूल्स चेंज हुए हैं एंड भाई ऑब्वियसली मैंने लाइफ पे गलत बताया आप लोगों को, एंड फॉर दैट अपॉलॉजीज बॉयज, बट दिस इज अ पेनल्टी एंड भाई पेनल्टी दी गई। सो बॉयज एक चीज मैंने क्लियर कर दी है, जो लोग यहाँ पे रियल मैड्रिड फैंस एंड बार्सा फैंस एंड बाकी फैंस जो भी कंसर्न है भाई लोग, अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो भी मैंने देखा पढ़ा सीखा है अभी कल पूरे रात में, उसकी वजह से ये पेनल्टी दिया गया। सो ये डिसीजन एटलीस्ट आप कह सकते हो सही है, फेयर था रेफरी का ये देना। बट इसके अलावा और भी डिसीजन हुए हैं जो कि भाई रियल मैड्रिड फैंस काफी ज्यादा बौखलाए उसकी वजह से। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बना है वो बना है कल के मैच में, क्या जूड बेलिंगम को ये रेड कार्ड मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था। तो क्या सीन हुआ एक्चुअली, व्हाट हैपेंड। अगर आप देखोगे पिच पे तो जूड बेलिंगम को पेनलाइज किया गया फॉर अ फाउल। जूड बेलिंगम टर्न करते हैं, मॉड्रिच अभी भी बात कर रहे हैं रेफरी से, जूड बेलिंगम जाके रेफरी से कहते हैं कि भाई अगर ये फाउल है तो भी वो पेनल्टी होनी चाहिए थी, एंड ही सेड दैट एंड देन ही सेड आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ, एंड उसने ये बोला। एंड तुम देखोगे अगर वीडियो में तो द वे ही इज सेइंग इट, ही इज टर्निंग अवे, और वो शायद अपने आप को ही कह रहा है ऑफ, ठीक है। एंड नाउ यहां पे देखना तुम रेफरी की रिपोर्ट में क्या कहा गया कि भाई बंदे ने कहा है यू, ठीक है। तो आई एम नॉट सो श्योर कि मैं कितना खुल के ये बात यूट्यूब पे कह सकता हूँ, बट आई होप कि भाई हम इस पार्ट को बीप कर देंगे बिकॉज ऑफ माई सेफ्टी। बट बॉयज पूरा सिनेरियो अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू द इंटरप्रिटेशन और द मिसकम्युनिकेशन ऑफ द रेफरी। बट यार पता है क्या, 2018 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक इंटरव्यू है और ये बात भी मुझे अगेन ट्विटर से मिली है। तो उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड प्लेयर्स से फक ऑफ टू द रेफरी एंड द रेफरी डोंट थिंक ऑफ इट एज एन इंसल्ट, द रेफरीज इन स्पेन हैव टू बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल लाइक इन इंग्लैंड। तो ये बात 2018 में कही गई है। तो यार जस्ट बिकॉज देयर इज अ कल्चरल शिफ्ट, तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई जो मैं बातें अपने घर पे बोलता तो वो यहाँ पे मैं बोलूंगा तो सही होगा? क्या अपने दोस्त के घर पे जाके आप उनके पेरेंट्स के सामने वो गाली दे सकते हो? अभी आप अपने पेरेंट्स के सामने भी नहीं दे सकते हो, राइट? तो इट डजंट वर्क आउट। तो भाई जो चीज़ आप यहाँ पे गलत करते हो वो वहाँ पे भी गलत है। सो दैट डजंट मीन कि एक चीज़ अगर आपके घर पे सही है वो दूसरी जगह पे भी सही हो। मैं इस चीज़ के बारे में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन द रिपोर्ट एंड वॉट जूड बेलिंगम सेड। अब शायद जूड बेलिंगम के लिए ये बात कहना भाई कोई बड़ी बात नहीं थी, एंड इवन आई बिलीव कि अगर वो बंदा कह रहा है एंड भाई इट वाज कोटेड, अगर आप वीडियो में देखिएगा जूड बेलिंगम कह रहे हैं आई एम टॉकिंग टू यू विद रिस्पेक्ट, एंड वो बंदा टर्न करते हुए कह रहा है फक ऑफ। आई डोंट थिंक सो कि भाई ऑनेस्टली कि वो बंदे ने फक यू कहा है। तो भाई अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग द गेम वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग कि भाई कितनी सीरियसनेस है कि एक प्लेयर एक मैच में फक यू बोले और फक ऑफ बोले। भाई बड़ा डिफरेंस होता है अब फक यू में और फक ऑफ में। भाई साहब मैं क्या बता रहा हूं भाई, फक यू इज एन इंसल्ट, फक ऑफ इज नॉट एन इंसल्ट। भाई फक ऑफ का मतलब अलग अलग हो सकता है, एंड स्पेशली द वे यू से इट। एंड डिड बेलिंगम एक्चुअली से टू द रेफरी? नॉट टुडे, ही सेड इट टू हिमसेल्फ। बट ये एक क्लिप है जो कि आप देख सकते हैं फ्रॉम दी Madrid derby, जहां पे बेलिंगम obviously he is very close to the microphone, तो he is actually heard saying this. He used to rather high percentages against other clubs, but I think that is a sign of लाइन्समैन को बंदे ने fuck you बोला एंड फक ऑफ बोला। तो क्या तुम कह रहे हो कि भाई उस मैच में क्योंकि बंदे ने ये बोला आज के मैच में वो बंदा डिजर्व करता है रेड कार्ड? भाई ऐसा तो नहीं होता ना, वो मैच तो एंड हो गया, और हाँ अगर उसको रेड कार्ड देना था तो वो उस मैच में देना था डेफिनेटली डिजर्विंगली। तुम देखो रेफरी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, यू कांट गो ऑन एंड से अ रेफरी फक यू उसके मुंह पे, लाइन्समैन हो चाहे जो भी हो, आप किसी को नहीं कह सकते। तो भाई उस मैच में जो हुआ, येस फॉर दैट ही प्रोबेबली डिजर्व्स अ रेड कार्ड बिकॉज भाई ज्यादा है, यू कांट इंसल्ट अ रेफरी लाइक दैट। एंड भाई जब हम बात कर रहे हैं बेयर मिनिमम्स की कि कितना रेफरी टॉलरेट कर सकते हैं, चेक दिस आउट। यहाँ पे डेम्बेले ने एक बात बोली थी रेफरी को, एंड मैथ्यू लहॉज जो आपके रेफरी थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये बहुत लंबी पुरानी बात है, तो ही एक्चुअली वेंट ऑन टू से यू आर वेरी बैड एंड वेरी बैड, और इसकी वजह से बंदे को रेड कार्ड मिला था, और ये मैथ्यू लहॉज के रिपोर्ट में है। तो वेरी बैड बोलने की वजह से आप एक प्लेयर को रेड कार्ड दिलवा देते हो। और अगेन वी सॉ दिस सिनेरियो इन ला लीगा जहां पे हांसी फ्लिक मेड एक सिग्नल एंड जिसकी वजह से आप देखोगे हांसी फ्लिक को रेड कार्ड दे दिया। लेवांडोस्की ने कुछ एक हाथ से साइन किया था जिसकी वजह से आई डोंट नो उसको 4-3 मैचेस का बैन दे दिया गया था। तो बॉयज एक चीज को ना समझने की कोशिश करना, इट्स नॉट मैड्रिड वर्सेस बार्सा और समथिंग। यहाँ पे आई एम एक्चुअली लुकिंग एट कि भाई रेफरिंग ला लीगा में क्यों इतनी खराब है, क्यों इतनी इनकंसिस्टेंट है। यहां पे एक चीज सही है, वहां पे एक चीज गलत है। सो भाई अगर जूड बेलिंगम ने मैड्रिड डर्बी में इतना क्लियरली माइक्रोफोन पे कॉट है फक यू बोला है, तो उस मैच में बंदे को रेड कार्ड मिलना था। आज के मैच में जो परसेप्शन था रेफरी का कि भाई वो मेरे को डायरेक्ट करके ये गाली दे रहा है,
तो भाई दिस वॉज अगेन मेरे ओपिनियन में अ मिसअंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आप सुनिए, ये जूड बिलिंगम की क्लिप है, जस्ट लिसन टू इट व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर. English player, I'm from abroad. When I speak on the pitch, especially to myself in expressions, it comes naturally to say it in English. Perhaps I should try and do it in Spanish. I think the one last year is a bit more difficult. I think I definitely put myself in a situation to be kind of prosecuted in a way that was fair to the action. I ran over. Okay. Whereas this one, I'm in my position. There was no intent to insult him. There was no insult. And for that reason, I think you can see there was a misunderstanding and a mistake. तो देखो भाई, बंदा सिंपल सी बात कह रहा है कि मैं एक इंग्लिश प्लेयर हूँ, मैं अब्रॉड से आया हूँ एंड आई स्पीक ऑन द पिच स्पेशली टू मी. ये एक्सप्रेशन है जो कि मैं 16-17 साल की एज से कहता आया हूँ एंड इट इज मच मोर डायरेक्टेड टू मी एंड आई ऑनेस्टली बिलीव. और डोंट यू थिंक बॉयज, एटलेटिको मैड्रिड के वाले मैच में जब एक्चुअली में जूड बिलिंगम वाज कोटेड सेइंग फक यू एंड फक ऑफ कहते हुए, तो डोंट यू थिंक कि रियल मैड्रिड के में किसी भी एक स्टाफ मेंबर ने, किसी एक पर्सन ने एक्चुअली में जूड बिलिंगम को ये बातें नहीं बताई होंगी कि भाई देखो यार, प्लीज बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग. क्या जूड बिलिंगम इतना बेवकूफ है कि आज के मैच में जाके वो अगेंस्ट सेम चीज करेगा जो कि पिछले मैच में बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी बना था? तो भाई आई डोंट थिंक सो कि ही मेंट एक्चुअली टू से दैट टू द रेफरी. और हो सकता है वो बातों बातों में, जैसे मैं खुद कहता हूँ भाई हरामखोर क्या है, आई कांट ऑफ बिलीव कि ही सेड दैट इन अ वे. बट यार लोग इसको ऐसे परसीव कर रहे हैं ना भाई कि हाँ ठीक है, जूड बिलिंगम ने उस मैच में क्योंकि ऐसा कहा तो आज के मैच में भाई डिजर्विंग है, बढ़िया है. रेफरी ने बहुत टॉलरेट कर लिया तो आज टॉलरेशन नहीं होगा, आज तो हम रेड कार्ड देंगे. भाई रेफरी खुन्नस में थोड़े आ रहा है, रेफरी पर्सनल ओपिनियन थोड़े लाएगा यहाँ पे फुटबॉल के मैच में. वो तो प्रोफेशनल ना भाई, जो लास्ट के मैच में हुआ वो तो डन है भाई. तुम उसको तुम फाइन दो भाई, तुम बंदे को बैन कर दो ना क्योंकि उसने उस मैच में कुछ कहा. बट आज के मैच में अगर तुम उसको रेड कार्ड देते हो, यू कांट बैंक ऑन व्हाट हैपेंड इन द लास्ट गेम. और भाई यहाँ पे अगेन एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी तुम देखना, जूड बिलिंगम को 4 से 6 मैचेस तक का बैन लग सकता है अगर यहाँ पे भाई ये प्रूव हो जाता है कि भाई बंदे ने एग्जैक्टली यही कहा. हो सकता है आई एम टोटली रॉन्ग, बिकॉज मैं तो लिप रीडर नहीं हूं ना, मैं तो रिपोर्ट्स अगेन जो मिली मुझे, मैं उसी को कोट करके आपको बता रहा हूं. तो व्हाट आई फेल्ट पर्सनली, जैसे मैंने पूरे उस वीडियो को देखा, स्लो मोशन एवरीथिंग, कि व्हाट जूड बिलिंगम इज सेइंग एंड देन व्हेन ही इज टर्निंग अवे, वो इतना ही रेफरी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई आपने अगर वो ये फाउल दिया तो उससे पहले वाला टैकल भी फाउल था. एंड देन व्हेन नई बातचीत बनी वहां पे तो ही सेड कि भाई ठीक है, ओके, आई एम टॉकिंग टू यू विद रिस्पेक्ट, एंड देन ही टर्न्ड अवे एंड सेइंग फक ऑफ. मेरा ओपिनियन ये है, वर्जन है, एंड उसके लिए रेड कार्ड हार्श है. देखो रूल ये कहता है कि भाई कोई अगर कैप्टन नहीं है तो वो रेफरी से बात नहीं कर सकता. तो भाई अगर वो इन्वॉल्व ज़्यादा होता है रेफरी उसको येलो कार्ड दे सकता है. बट आई थिंक रेफरी ऑन टुगेदर, मतलब पर्सनल उसने ले लिया, जो भी खुन्नस कह दो यहाँ पे, ज़्यादा हार्श हो गया अगर जूड बिलिंगम, तो भाई रेफरी ने सीधे रेड कार्ड उठा के दे दिया. बट नाउ व्हाई डज दिस हैपन, मतलब रेफरी के माइंड में क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज इस पिच पे बहुत मोमेंट ऐसे हुए थे जहां पे रेफरी वाज कॉल्ड आउट. 3 पेनल्टी इंसिडेंट्स हुए थे आज के मैच में जहां पे भाई रियल मैड्रिड शाउट करी थी बहुत ज्यादा, एंड इसकी वजह से अराउंड 21-25 मिनट कार्लो एंचेलोटी को भी एक येलो कार्ड मिला. बॉयज मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज वी हैव टू ओपन आवर आइज कि भाई काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं, नॉट जस्ट अगेंस्ट मैड्रिड, नॉट जस्ट अगेंस्ट एटलेटिको, नॉट जस्ट अगेंस्ट बार्सा, बट अगेंस्ट डिपोर्टिवो अलावेज एज वेल. भाई डिपोर्टिवो अलावेज ने भी भाई ये देखो भाई, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट डाली है यहाँ पे फॉर्मल रेफरिंग के अगेंस्ट, यहाँ पे वो एक कंप्लेंट डाल रहे हैं. तो भाई ये एक कॉमन चीज है जो कि हो रही है, एंड वी कैन नॉट लेट रेफरीज रन द गेम यार. दे आर बीइंग द हीरोज एंड द डेविल्स ऑफ द गेम. मैं भाई एनालाइज करना चाहता हूं आज के गेम में क्या परफॉर्मेंस थी लूका मॉड्रिच की. 10 मिनट मैड्रिड स्टिल कितनी थ्रेटनिंग थी, किलियन एम्बापे ने फिर से गोल मारा. वी हैवंट टॉक्ड अबाउट दैट अ सिंगल बिट, बट हम क्या बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात करें. फुटबॉल खराब हो रहा है ना यार. नाउ एक और बहुत बड़ा मोमेंट था जहां पे एक ऑलमोस्ट सेकंड मिनट पे ये वाला शाउट हुआ था जहां पे विनीशियस जूनियर बंदे को सुलाए एंड बंदे का एक्चुअली में हाथ कॉन्टैक्ट हुआ बॉल से. सो बॉयज देखो ये पेनल्टी नहीं है, एंड एक्चुअली में ये रूल है कि अगर एक प्लेयर स्लाइड टैकल में जाता है तो ही कैन यूज हिज हैंड एज बैलेंस, एंड अगर उसके हैंड्स बहुत ज़्यादा एक अलग वेवर्ड पोजीशन में नहीं है तो भाई दैट वुड नॉट बी गिवन एज अ पेनल्टी. ये रूल है फुटबॉल का, अक्सर लोगों को नहीं पता होता है. लोगों को लगता है भाई किसी भी तरीके से बॉल हाथ पे लग जाए हर हैंडबॉल पेनल्टी है, तो एक्चुअली में नहीं है. तुम पढ़ लो यहाँ पे, अ हैंडबॉल पेनल्टी इज लेस लाइकली इफ द आर्म इज यूज्ड टू सपोर्ट एंड नॉट मेक द प्लेयर्स बॉडी अननेचुरली बिगर. तो अगेन वही मोमेंट है जहां पे वो प्लेयर स्लाइड कर रहा था, उसका हाथ से वो सपोर्ट दे रहा था जिसकी वजह से वो पेनल्टी नहीं दी गई. तो यार ये तो भाई मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव पार्ट है यहाँ पे. बट आता है ये मोमेंट जहां पे विनीशियस जूनियर को टैकल पड़ता है. ये भाई आई हैव सीन लेसर कॉन्टैक्ट गिवन एज पेनल्टीज. यार ये वाला जो कॉन्टैक्ट था विनीशियस का, तुम इसको मूवमेंट देखोगे, ठीक है, यू विल सी द होल, ये जो 5 सेकंड की क्लिप है, एक्चुअली में इट फेल्ट टू मी मोर लाइक अ पेनल्टी, इफ नॉट एटलीस्ट VAR कॉल होना था. सो बॉयज अगर वो जो हैंडबॉल था वो पेनल्टी मेरे लिए नहीं था तो भाई ये डेफिनेटली मेरे लिए पेनल्टी था, एंड इट वाज वेरी क्लोज. रेफरी शुड हैव स्टॉप्ड द प्ले, VAR शुड हैव स्टॉप्ड द प्ले. और अगर लोग कहते हैं कि ये बॉक्स के बाहर था तो भाई लोग देखिएगा, बॉल भी
भी अंदर है और प्लेयर का राइट फुट भी अंदर है एंड ये टैकल काफी स्ट्रांग था. द स्क्रीनशॉट वोंट डू जस्टिस टू इट, बट यस, अगर भाई मेरी टीम होती मैं डेफिनेटली कॉल कर रहा होता फॉर अ पेनल्टी. लाइकवाइज ये जूड बेलिंगम की पेनल्टी मुझे नहीं लगी. ही वेंट डाउन वे टू इजीली. कॉन्टैक्ट था, मिनिमल कॉन्टैक्ट था, बट नॉट इनफ टू बी डीम्ड एज अ पेनल्टी. सो देयर वर 3 इंस्टांसेस. मेरे लिए एक पेनल्टी इंस्टांस बहुत ज्यादा क्रेजी था. ये जो विनीशियस जूनियर का टैकल है, इसके अलावा वो हैंडबॉल और इसके अलावा ये जूड बेलिंगम नहीं था. बट एक और मोमेंट था यहाँ पे जो हैंडबॉल हुआ फेदी वालवर्दे के हेडर से. तो यहाँ पे एक क्रॉस आता है, फेदी वालवर्दे हेडर लेते हैं एंड तुम अगर देखो कि बंदा लीप पे है, हवा में है, बट उसके हैंड्स टक्ड इनसाइड हैं, बट वो एंगल बना रहे हैं. भाई यार देखो, सिंपल सी बात है ना, फुटबॉल बहुत हार्श हो सकता है आपके लिए एंड इट हैज बीन इन द हिस्ट्री. यस, देखो उसका हाथ इस पोजीशन पे बॉल से टकराया है, ठीक है, वेरी क्लियरली, बट प्रॉक्सिमिटी अगर तुम देखोगे प्लेयर की क्लोज है. दूसरी चीज, उसका हाथ ऐसे नहीं कि आउटस्ट्रेच है. इफ हिज हैंड अगर ये वाले हाथ पे बॉल लगती, इट वुड हैव बीन गिवन एज अ पेनल्टी. बट ये जो राइट हैंड है बंदे का, भाई वो बंदा यूं थोड़े खड़ जाएगा, वो कूदा हुआ है, वो हवा में है. तो यार अब इतना इनह्यूमेन हमें थोड़े होना है यार कि हर चीज के लिए हम पेनल्टी मांग लेंगे. बॉयज ऑनेस्टली ये चीज तुम अगर देखोगे यहाँ पे बंदे का हाथ टक्ड इन है एंड एक एंगल पे है, अगर वो बॉल मेरे हाथ पे आके लगती है भाई, इट विल नॉट बी गिवन एज अ पेनल्टी. एंड ये बहुत हुआ है, तुम इसी सीजन देख लो, दे हैव बीन मल्टीपल गेम्स जहाँ पे ये सिनेरियो बना है, पेनल्टी नहीं दी गई है इस सिचुएशन पे. बट आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन. आई नो कि भाई 19-20 का फर्क है, मे बी रेफरी अगर गया होता, देखा होता वीआर के स्क्रीन पे, तो ही मे हैव गिवन दैट एज अ पेनल्टी. मेरे लिए वो नहीं पेनल्टी थी, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसी जब पेनल्टीज हाथ जब टक होते हैं इन, तो नहीं दी जाती है. बट हाँ भाई, ये फ्रान गार्सिया का शव का क्या भाई, फ्रान गार्सिया अपनी बॉडी को यूज कर रहे थे डिफेंड करने के लिए, प्लेयर ने उनको लिटरली शव कर दिया, वो प्लेयर जाके कहां भाई, होर्डिंग्स में गिर रहा है. दिस वाज नॉट इवन गिवन एज अ येलो कार्ड. एंड देन पूरे मैच में हमने देखा कि किलियन एम्बाप्पे वाज मिसट्रीटेड लाइक दिस. मतलब तुम यहां पे देखो, किलियन एम्बाप्पे की रन है और बंदे ने उसको ऐसे पकड़ के रखा है. भाई ये कब से अलाउड होने लगा यार? आई नो कि बॉल उसकी साइड नहीं है, बट यू कांट हैम्पर द रन ऑफ अ प्लेयर लाइक दिस. तो इस तरह के डिसीजंस, नॉट इवन फाउल, कुछ कंसिडर ही नहीं हो रहा है. मतलब रेफरिंग लिटरली हैज गॉन डाउन द गटर. बट अगेन एक और मोमेंट था भाई लोग, ठीक है, सिंपल से देखिएगा, मैं यहाँ पे ना तो मैड्रिड का फेवर ले रहा हूं, ना तो मैं बार्सा का फेवर ले रहा हूं, मैं तुम्हें यहाँ पे रेफरीज के डिसीजन में डिस्क्रिपेंसीज दिखा रहा हूं. तुम्हें याद है पिछले मैच में फर्मिन को फॉलो थ्रू की वजह से रेड कार्ड मिला था. सेम मोमेंट यहाँ पे देखना, कामाविंगा लैचेस ऑन टू अ टैकल एंड लुक एट दिस. क्या अब ये रेड कार्ड नहीं है भाई? ये पता है, इट्स नॉट इवन अबाउट मैड्रिड, इट्स नॉट इवन अबाउट बार्सिलोना, इट्स अबाउट इरेगुलरिटीज इन सच डिसीजन मेकिंग्स. भाई ये तो रेड कार्ड नहीं है, स्टड्स अप है, कॉन्टैक्ट है, इवन अगर बॉल पे टच था, दैट इज अ वेरी डेंजरस टैकल. बाबा ये फिर रेड कार्ड होना चाहिए था, ये तो पेनल्टी बॉक्स में नहीं तो बाहर है. तो भाई इसको भी तो कंसिडर करना चाहिए यहाँ पे. सो भाई यही मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ पे कि भाई देयर आर सो मेनी मोमेंट्स इन ला लीगा करेंटली तुम देखोगे जहां पे बाबा ऐसी हरकतें हो रही हैं. और ऐसी सिमिलर मोमेंट के लिए आज पाब्लो बारियोस को रेड कार्ड मिला. हालांकि उसका जो टैकल था काफी ऊपर था पैर पे, बट ऑलमोस्ट सिमिलर था, स्टड्स अप एंड टैकल. एंड हाँ, मुझे पता है कि रफीना ने पिछले मैच में भी कुछ बातें कही थी जिसकी वजह से पीपल वर वरीड कि भाई क्यों नहीं रफीना को कार्ड मिला उस मैच में. एंड आई थिंक भाई अगर रफीना ने कुछ ऐसा कहा है, दैट इज डायरेक्टेड डायरेक्टली टू द रेफरी. अगर उसने डायरेक्टली फोर्थ ऑफिशियल को या रेफरी को बोला है, तो भाई उसको भी तुम भाई पेनलाइज करो, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे देखो, ठीक है, सिंपल सी बात, फुटबॉल को क्लीन रखना है. यू कांट गो ऑन एंड अब्यूज द भाई रेफरी या फोर्थ ऑफिशियल या इवन द लाइन्समैन. आप उसको इस इंसल्ट नहीं कर सकते भाई. बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत एनल होता है भाई एफए आपका इन चीजों को लेकर. आई नो कि भाई चीजें आप ऐसे कह जाते हो. अब तुम एग्जांपल लो विनीशियस को देखो, तुम गावी को देखो, वो कितना ज्यादा एक्सेल करते हैं मैच में, कितना ज्यादा इमोशन दिखाते हैं. बट आई डोंट थिंक सो एट टाइम्स दे आर डायरेक्टेड टू समवन इन पर्टिकुलर. वो खुद में एक्सेल करते हैं, या तो वो क्राउड को पंप अप करते हैं, या तो खुद वो चिल्ला रहे होते हैं. दैट इज अनदर वे ऑफ लेटिंग ऑफ योर फ्रस्ट्रेशन, ठीक है. बट यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली रेफरी को फक यू या फक ऑफ बोलोगे, तो मे बी इट वुड नॉट बी अप्रिशिएटेड बाय द रेफरी एंड वो बंदा सनक जाएगा भाई, चुपचाप से रेड कार्ड दे देगा. हालांकि आज वही सीन हुआ दोनों मैचेस में. मैड्रिड दोनों टीम पॉइंट ड्रॉप करी है भाई लोग. भाई बड़ी कंट्रोवर्सी है, वीडियो बनाते मजा नहीं आया, बट आई रियली होप कि भाई आपको क्लैरिटी मिलेगी. ये मेरे ओपिनियन है रिगार्डिंग द इश्यूज. बट येस, रॉब्ड और नॉट भाई, पॉइंट्स ड्रॉप्ड है. इट हैज बीन अ कॉमन सिनेरियो, मेरे साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ भी हो रहा है, और ये कंटिन्यूड रहेगा. तो भाई लेट्स होप कि भाई रेफरिंग सही हो यहाँ पे, बट डू नॉट क्रिएट टॉक्सिसिटी बाय बीइंग डिवाइडेड कि भाई ऐसा है वैसा है, कि किसी को फेवर हो रहा है. यहाँ पे सबके साथ ही हो रहा है भाई, हमारे साथ भी हुआ था, तुम्हारे साथ भी देखो वही हो रहा है. प्रॉब्लम एज अ यूजुअल परसिस्ट कर रही है. सो दैट्स दैट फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, एंड मैं मिलता हूं आप लोगों को वेरी सुन. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.